आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Assalamu alaikum dear learners, I hope you all are fine and safe. Today inshallah we will discuss very important and a very easy concept of part of speech, as we have covered first part of speech, which is basically noun, in the previous video, and we delved deeper into the details with practical examples. So today we will discuss pronoun in detail. Pronoun, let's get started with the definition. Pronouns are essential words that replace nouns in sentence to avoid repetition and make communication clearer. Pronouns वो लाज़िम व मलज़ूम अल्फाज होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं फ़िक्रे में, ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर हो और हम रेपिटेशन यानी तकरार से बच सकें. यानी एक लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ करें, उसका मुतबादिल यूज़ करें, ताकि एक तरह से ना फ़िक्रे में वैरायटी आ सके. अच्छा जी, they help us speak and write more efficiently by standing in for people, places or things previously mentioned or easily identified. बेसिकली ये मदद करते हैं हमें बोलने में और लिखने में एफिशिएंटली. और एक पैराग्राफ है तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रीवियस मेंशन की गई है उसी से रिलेटेड आगे उसका वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाता है. कॉमन एग्जांपल इंक्लूड ही, शी, इट, दे, यू. अब ये हम आपको सिंपल सी एक एग्जांपल के थ्रू चीज़ समझ में आ जाएगी कि एक फ़िक्रा समझ लें कि आप बहुत ही कॉमन सा, जैसे कि अली एक ज़हीन बच्चा है और मेहनती बच्चा है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी अली इज़ इंटेलिजेंट एंड अली इज़ हार्ड वर्किंग. तो बार बार अली कहने की बजाय उसके प्लेस पे उसके मुतबादिल हम कोई वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अली मर्द है तो उसके लिए हम ही का वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो कि अली का प्रोनाउन है, यानी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला वर्ड जो होता है वो प्रोनाउन कहलाता है. जैसे कहते हैं ना प्रोनाउन, प्रो मैक्स. आजकल हम मीम्स में भी कह देते हैं ना अल्ट्रा प्रो मैक्स बंदा है, तो आप कुछ इस तरह से ही इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ले. प्रोनाउन यानी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला वर्ड. अच्छा जी, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं. तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, जो कि आसान भी हैं और जिसको समझना ज़रूरी भी है. पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन के लिए इस्तेमाल कर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया अली की जगह मैंने ही इस्तेमाल किया. अली की पर्सन प्लेस पे मैंने क्या यूज़ कर लिया, ही. तो ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. सिर्फ ही पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, बल्कि जो भी कैटेगरी के होंगे, जो भी नाउन की कैटेगरी होगी उसके मुताबिक उसकी केसेस होती हैं. तो मैं के लिए हम आई यूज़ करते हैं, तो आई, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं. तो डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं. पर्सनल प्रोनाउन refer to specific people or things. They replace proper or common nouns to avoid redundancy. Personal pronouns specific people और things के लिए होते हैं और ये रिप्लेस करते हैं कॉमन या प्रॉपर. कॉमन नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन हो सकता है, उसको रिप्लेस करेंगे ताकि टू अवॉइड रिडेंडेंसी, ताकि वो लफ्ज़ों की कसरत से या बोझलपन को हम ख़त्म कर सकें. आई एम स्टडिंग फॉर माई टेस्ट. शी लव्स रीडिंग नॉवेल्स. दे वॉन्ट द डिबेट कॉम्पिटिशन. तो यहाँ पे देखिए पहले फ़िक्रे में आई, दूसरे में शी और तीसरे में दे. ये कौन से पर्सन्स के लिए इस्तेमाल हुए, तो विच इज़ दे आर पर्सनल प्रोनाउन. अच्छा जी, पोसेसिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. वैसे ये वर्ड जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेशन कह सकते हैं, लेकिन ये अट्रैक्टिव है तो इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे हम. Possessive pronouns. Possessive pronouns show ownership or possession without repeating the noun. ये ऑनरशिप, आपकी किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करने के लिए, पोजेसन को, आपके पास वो चीज़ है या आप उसके मालिक हैं, ये शो करने के लिए हम इस तरह की प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं. इसकी एग्जांपल जो है वो है माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स. दिस बुक इज़ माइन. इज़ दैट जैकेट योर्स. ये किताब मेरी है और ये क्या तुम्हारी ये जैकेट है. इज़ दैट जैकेट योर्स. जिसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज टू इंडिकेट स्पेसिफिक आइटम और पीपल बीइंग टॉक्ड अबाउट. ये जो है वो इंडिकेट करने के लिए होते हैं, जिसकी मतलब इशारा करने की, वजाहत देने के लिए किसी चीज़ की तरफ, या हाईलाइट करने के लिए. दिस, दैट, दोज. दिस इज़ माई फेवरेट बुक. ये मेरी किताब है. एक किताब की तरफ बताया जा रहा है, उसकी तरफ
वजाहत दी जा रही है कि ये किताब मेरी दिल फेवरेट है। दोज मैंगोज आर डिलिशियस, वो जो आम हैं वो बड़े मज़े के हैं। बेस्ट। एक और सेंटेंस बना लेते हैं, दीज आर दी बेस्ट मूवीज दैट आई हैव एवर वॉच्ड। तो दीज दोज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। जी आगे इंट्रोगेटिव, इसे इंटरोगेटिव भी कह सकते हैं। इंट्रोगेटिव राइट प्रोनाउंसिएशन है, इंट्रोगेटिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, which, why, where, when, who, whom, these are all interrogative pronouns. Reflexive pronouns, which is actually tells about the person, same person, like I am doing myself, my work or my project, I am into my project by myself. तो herself, himself, ourself, themselves, जिसमें self आ जाता है, तो वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आई प्रिपेयर द नोट्स माई सेल्फ, मैंने खुद ये नोट्स, आई प्रिपेयर दिस प्रेजेंटेशन माई सेल्फ, मैंने खुद ये प्रेजेंटेशन तैयार की है। तो दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे जी रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनेट प्रोनाउंस। रिलेटिव से इस वर्ड से ही पता लग जाता है कि क्या बात हो रही है, रिलेट करने की मतलब बात हो रही है, रिश्तेदारों की बात हो रही है। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं, वही होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है। डब्ल्यू कैटेगरी के अल्फाज जो होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, हु, होम, अगर ये फिक्रे के स्टार्ट में आएंगे, यानी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होंगे, तो उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलेंगे। अगर ये सेंटेंस के बीच में आ जाए, जैसे कि दीज कनेक्ट क्लॉजेस एंड प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन, ये क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, और क्लॉजेस का आपको पता होना चाहिए जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, और दे गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन, ये नाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब देखेंगे हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये एग्जाम्पल है इसकी। और द ऑथर हु रोट दिस इज़ फेमस, वो मुसन्निफ जिसने ये लिखा वो बहुत मशहूर है। अब देखिए हु के से पहले जो है वो क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो बेसिकली हु का जो वर्ड है वो हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसी तरह इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है गैर मुय्यन, गैर मुतय्यन, जिसके बारे में बताया ना जा सके। तो इसका इट रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, मतलब कि ये किसी चीज़ की तरफ किसी चीज़ के हवाले से बात कर लेंगे, या किसी शख्स के बारे में बात करेंगे जिसका पता नहीं होगा। समवन, एनीवन, एनीथिंग, नथिंग, ईच, आइदर, नाइदर, ये सारे जो टाइप्स हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जिसमें हमें स्पेसिफिकली पता नहीं होता किस चीज़ की तरफ इशारा हो रहा है, किस शख्स की बात हो रही है। समवन लेफ्ट देयर नोट्स ऑन द डेस्क, किसी ने डेस्क पर अपने नोट्स छोड़ दिए। अब वो किसी ने, वो कौन है, वी डोंट नो दैट थिंग। सो एनीवन कैन गो टू म्यूज़ियम, कोई भी म्यूज़ियम जा सकता है। तो एनीवन भी है इज़ लाइक द इंडेफिनिट प्रोनाउन। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूशन से ये वर्ड समझ लें कि तकसीमी प्रोनाउन, जिसमें हमने इंडिविजुअली हम इंडिविजुअली बात कर रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली एम्फेसाइजिंग इंडिविजुअली, वही बात होगी कि एम्फेसाइजेज जो होते हैं वो इंडिविजुअली फर्दन की बात होती है, या ग्रुप को सेपरेट कहा जाता है। ईच स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट, हर एक स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। आइदर मेथड, आइदर भी बोल सकते हैं इसको, ईदर भी बोल सकते हैं, एक्शन पे डिपेंड करता है। उसको कुछ सम पीपल प्रोनाउंस इट एज आइदर, सम प्रोनाउंस इट एज ईदर, सो आई प्रोनाउंस इट एज आइदर। सो आइदर मेथड कैन बी अप्लाइड, कोई भी मेथड अप्लाई किया जा सकता है। नाइदर थीरी और नीदर थीरी फुली एक्सप्लेन्स द गैप, कोई भी थीरी जो है इस गैप को एक्सप्लेन नहीं करती। अच्छा जी, अब एक चीज़ और बताती चलूँ कि प्रोनाउंस की कुछ केसेस होती हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव, जो हमने पीछे भी पढ़ी। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि जो पर्सन की प्लेस में इस्तेमाल होते हैं, आई, ही, शी, इट, वी, दे, यू। और ऑब्जेक्टिव जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है, जैसे कि यानी उस पर काम हो रहा होता है, जैसे कि मी, हिम, हर, इट, अस, देम, यू, वट एवर। पोसेसिव माइन, हिज, जैसे कि ये पोसेसिव प्रोनाउन से मलकियत को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए
शी इज़ रिफाइनिंग हर थीसिस, वो अपना थीसिस रिफाइन कर रही है। इसमें जो शी है वो क्या है, सब्जेक्टिव है। अगला फिक्रा जो है, द प्रोफेसर एडवाइज्ड हिम, प्रोफेसर ने उसको नसीहत की। अब काम किस पे हुआ है, मुझ पे कर, द प्रोफेसर एडवाइस मी, मुझ पर, मुझे नसीहत की गई है, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे हूँ। दिस आइडिया इज़ हर्स, ये आइडिया जो है उसका है। तो पहले फिक्रे में हमने सब्जेक्टिव शी प्रोनाउन इस्तेमाल किया, उसके बाद दूसरे में मी को हमने ऑब्जेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया, तीसरे में हमने पोसेसिव के तौर पे इस्तेमाल किया। अच्छा जी, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी होती है, विच इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउंस. Some students are mistaken by using the word like my, her, there is, they are possessive pronouns. No, they are not possessive pronouns. They are basically possessive adjectives because these words are followed by noun. अब ये my, your, his, her ये possessive adjectives हैं क्योंकि इनके साथ noun आता है. फॉर एग्जाम्पल, माई थीसिस इज़ अबाउट साइबरगोजी, मेरा जो थीसिस है वो साइबरगोजी से मुतल्लिक है, तो यहाँ पर माई का वर्ड है और इसके साथ फॉलो अब क्या चीज़ हुई है, थीसिस का वर्ड, और थीसिस का वर्ड जो है नाउन है। यानी ये जो जितने भी वर्ड हैं माई, योर, इनके साथ कोई ना कोई नाउन आएगा, और ये जब नाउन आता है तो फिर नाउन को मॉडिफाई कर दिया जाता है, या नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव्स। अब पोसेसिव प्रोनाउंस हमने पीछे पढ़ लिए हैं, वो कौन से होते हैं जिसमें हम मलकियत को शो करते हैं, जैसे कि दिस आइडिया, दिस थीसिस इज़ माइन, ये थीसिस, ये आइडिया मेरा है। इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं। यूजिंग पोसेसिव एडजेक्टिव, सेंटेंसेस इज वेयर प्रोनाउंस आर फॉलोड बाय नाउन, वही बात होगी कि नाउन ज़रूर आता है पोसेसिव एडजेक्टिव्स में ही। माई थीसिस फोकसेस ऑन साइबरगोजी, माई के साथ नाउन आ गया थीसिस। हर रिसर्च, हर जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके साथ जो नाउन आ गया रिसर्च। हर रिसर्च मेथड्स आर इनोवेटिव, आई नीड हर बुक फॉर स्टडी, नीड हर बुक, हर जो है वो प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे नाउन आ गया तो बुक है, तो हर बुक जो है इसमें हम हर को कहेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव। इसी तरह पोसेसिव प्रोनाउंस है, दिस थीसिस इज माइन, द आइडिया ऑन डिजिटल लर्निंग वाज हर्स, द बुक ऑन थ्योरी इज माइन। ये सारे जो है पोसेसिव प्रोनाउंस ये फिक्रे के बेसिकली एंड पे आते हैं। सो दीज आर द प्रैक्टिस फॉर यू, प्रैक्टिस sentences for you. आप प्रैक्टिस करें and let me know about the right answer in the comment section below. Thank you so much for listening to me carefully. Have a good day and take care of yourself. Allah Hafiz.